अच्छा, जहां तक फेडरल बैंक की हेडलाइन की बात है, वो 2 बजे की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल पहले से ही स्केड्यूल्ड है। आज फेडरल बैंक के रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब उसमें बात अलग है, पता नहीं सवाल जवाब तो होंगे, तो देखा जाएगा क्या निकल के आता है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और रीजन से है। खैर, गुरुवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है भाई। महाराष्ट्र डे की और लेबर डे की आप सबको खूब खूब बधाई। लेबर डे की बधाई वही मैं सोच रहा लेबर भाई पर ठीक है, कहते ऐसे ही हैं। खैर, ऐसा भी हो सकता है ना, नौकरी है तो सेलिब्रेशन है इस टाइम पे भाई। तो जो भी है, हैप्पी लेबर डे भाई। छुट्टी से लौट कर आए हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। खुलते ही फेड मीट के कल रात आए आउटकम पे हमको रिएक्ट करना है। दूसरा, यूएस की ऑल इंपॉर्टेंट जोल्ट्स की वो जॉब ओपनिंग्स की रिपोर्ट कल आनी थी, उस पर रिएक्ट करना है। फिर वो यूरोजोन का जीडीपी, यूरोजोन के इन्फ्लेशन प्रिंट भी सामने आ गया है। इस बीच कल से सारे ऑटो बिक्रियों के आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं, अप्रैल के बहुत सारी कंपनियों के आ गए। खुलते ही उस पर रिएक्शन होगा और भतेरों नंबर्स हैं परसों से लेकर कल और आज के बीच में। आज के, अब तो खैर कल तक के बीच में बहुत सारे रिजल्ट्स आए और आज ऊपर से एक रिजल्ट हैवी डे है। 3 निफ्टी की प्लस 3 वायदा बाजार की और कंपनीज के नंबर्स शेड्यूल्ड हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। उन सब के बीच में ऊपर से आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की भी हम सबको करनी है तैयारी। इस बीच मंगलवार का जो कारोबारी सत्र था वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। बेहद इंटरेस्टिंग सेशन, अच्छा एक्यूमुलेशन, मोमेंटम पिकअप हुआ। तेजी करते करते निफ्टी ने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ दिए 22,783 के, अब तक के रिकॉर्ड हाईज। वो अचानक तेजी आई, अचानक वो नए रिकॉर्ड्स बनते हुए नजर आए और उसके बाद आखिरी 1 घंटे में सारे गेन्स वाइप आउट होते हुए नजर आए। वो 150 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी फाइनली बंद हुआ 38 पॉइंट नीचे। दिन के हाई से 180 अंकों का दबाव था। ये था वो इंटरेस्टिंग ट्यूसडे का सेशन। और आज के लिए संकेत आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, ठंडे से हैं, हल्के निशान के साथ शुरुआत करेंगे। 20-30 पॉइंट की मजबूती गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। एशिया यूएस दिखा तो देता हूं, लेकिन उससे डायरेक्टली क्यों मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमने एक दिन का सेशन मिस आउट करा हुआ है। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, सॉरी, सारा ज्यादातर एशिया, सारा यूरोप हमारे साथ कल बंद था, सिर्फ यूएस खुला हुआ था। ये यूएस में लेबर डे पता है क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि वो फ्राइडे या मंडे नहीं मिल रहा था इनको, बीच में नहीं बनाना। हाँ, तो सेकंड मंडे ऑफ फरवरी, सेकंड थर्सडे ऑफ, वो बीच में बनाना गड़बड़ जाता है। इन्होंने लेबर डे नहीं बनाया, बाकी चाइना, पूरा एशिया, हम अच्छा, हम बनाते नहीं बनाते पता नहीं। महाराष्ट्र की छुट्टी तो मिली है, महाराष्ट्र अगर महाराष्ट्र महाराष्ट्र डे आज नहीं कल नहीं होता तो नहीं होती, लेबर डे नहीं मिलता हम। ना। हाँ भाई, बस एक यूएस की छुट्टी नहीं थी, तो यूएस के 2 दिन के क्यूज दिखा देता हूं आपको, ताकि चीजें पर्सपेक्टिव में रहें। यूएस में मंगलवार को जब हम सेशन छोड़ के, हमने अपना जब सेशन क्लोज करा था, तो यूएस के फ्यूचर्स ठंडे थे, हल्के हल्के दबाव में थे, पर एक्चुअली सेशन पेनफुल रहा उस दिन। ट्यूसडे को तीनों बेंचमार्क्स 1.5 से 2% क्रैक हो गए थे और वो फेड रेट डिसीजन का इंतजार हो रहा था, उससे पहले इस तरह का दबाव बना। ये देखिए आपके स्क्रीन पे। उसके बाद कल इंटरेस्टिंग सेशन था। कल जरूर कल मिला जुला 1/4 डाउ ऊपर, 1/3 नैस्डैक नीचे। और इंटरडे दिखाऊं आपको, डाउ का चल रहा, इंटरडे दिखाइएगा। जैसे हम मंगलवार को उचक के गिर गए थे, वैसे ही कल डाउ भी उचक के गिर गया, सेम इंटरडे नहीं दिखा रहे। तो तब और ये देख, अरे यार ये मेरे में तो बड़ा अच्छा आ रहा था, ये बोला लेटेस्ट दिखा। ये नहीं, ऐसे ही नहीं, वो ऐसे ही, वहां पे भी ऐसी पंपी राइट थी। अच्छा प्लीज तबर आपकी पहली प्लेट रखिए, उसके बाद नीरज जी के पास चलेंगे, समझेंगे ग्लोब में हुआ क्या, फेड ने क्या डिसीजन लिया कल शाम को। गाबा सर आज होंगे मदद करने के लिए। निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है गाबा सर बताएंगे और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। प्लीज तबर आपकी, सॉरी, पहली प्लेट दिखाइए भाई। लकीली इन सब के बीच में हुआ क्या, तो समीकरण ठीक ही हो गए। वेडनेसडे को मिला जुला और आज सुबह के फ्यूचर्स हरे में ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दबाव डाइजेस्ट करना है आपको। और उस पर भी गिफ्ट निफ्टी कह रहा है नहीं भाई साहब, हम हरे में ही खुलेंगे। तो समीकरण तो ठीक है भाई हमारे यहाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें जो एक छुट्टी के बीच में आनी थी। पहले तो
क्या बोले पॉवेल साहब, क्या किया उन लोगों ने, क्या लग रहा है उनकी बातों से? देखिए, पावेल साहब ने एज एक्सपेक्टेड कोई हार्श कमेंट्री भी नहीं की और कोई डविस भी नहीं की। उन्होंने एक काम किया है कि जो क्यूटी चलता रहता है ना, क्वांटिटेटिव वाला टाइटनिंग, उसको थोड़ा सा ईज कर दिया है। यानी अभी जो $70 बिलियन कम कर रहे थे, वो उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो वो एक कह सकते हो थोड़ी सी मतलब राहत रियायत जो भी मानो, बट उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये बात कही है कि अभी हम लोगों ने जो सोचा था कि कंफर्ट में आ जाएगा, ऐसा आता हुआ लग नहीं रहा है। इन्फ्लेशन, हाँ, तो ये तो उन्होंने अब कहा है, मार्केट को बहुत पहले से लग रहा था कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए मार्केट ने कल रिएक्ट नहीं किया। लेकिन एक्सपेक्टेड लाइन पर उन्होंने ये बात कही है कि हायर फॉर लॉन्गर टाइम चल सकता है, और मनी मार्केट ने इसको पहले डिस्काउंटिंग दे दी है। उसको लगता है कि अब केवल 0.3% का रेट कट होगा इस साल। तो बॉन्ड मार्केट की एक डिस्काउंटिंग कटौती आ गई टाइप। कहाँ 1.5% की कटौती एक्सपेक्टेड थी, अब वो 0.3% पे आ गए। मनी बना बॉन्ड मार्केट ये डिस्काउंट ले लिया है। तो 30 दिसंबर तक आप इससे ज़्यादा डिस्काउंटिंग मार्केट लेकर नहीं चल रहा है। इसीलिए आप देखिए यील्ड नीचे आई है कल थोड़ी सी। वो क्वांटिटी टाइटनिंग का जो इशू किया उन्होंने, उसकी वजह से वो बॉन्ड की यील्ड थोड़ी नीचे आ गई। तो मार्केट ने कल का दिन कुछ खास रिएक्शन दिया नहीं। असली खेल हुआ उससे पहले मंगलवार को मार्केट में धुआंधार गिरावट आई। सारे इंडाइसेस तेज गिरे। तो 1.5-2% गिर गए। उसका कारण ये था कि क्वार्टरली वेज रिपोर्ट आई है एक, जो लेबर डिपार्टमेंट देता है। अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गया ये वो, यानी वेज के खर्चे, लोगों की सैलरीज बढ़ी हैं 1.2%, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना। तो वो जो नंबर बढ़ गया है उसकी वजह से मार्केट गिरा, क्योंकि जॉब मार्केट वैसे ही बहुत हॉट चल रहा है। उसमें से वेज हाइक भी अगर आप इस तरह से दिख रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो मार्केट ने उस रिपोर्ट को सीरियसली लिया और बहुत तेज़ी से मार्केट गिरा मंगलवार को इसीलिए। और फिर बुधवार को इंतजार चल रहा था। तो ये सब रिपोर्टिंग में जो लिखा जा रहा है कि उसके इंतजार से पहले गिर गए, ऐसा कुछ नहीं था। किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि फेड कुछ करेगा, तो गिरा। एक्चुअली उसके गिरा, वो खतरनाक रिपोर्ट थी। जबकि देखिए क्रूड कितना $83 $84 पे आ गया है ब्रेंट, फिर भी मार्केट को रिस्पाइट नहीं मिली। उसी दिन गिर गया था क्योंकि डेटा अच्छा आ गया था, इन्वेंट्री बढ़ गई है। आज जो नंबर आएंगे ना, और इस पूरे हफ्ते में जो एडीपी के नंबर, अभी हालांकि जोल्ट का नंबर जो है वो बहुत अच्छा नहीं आया है, नीचे है, लो है उसमें। ये असली खेल होगा। इससे मार्केट को पता लगेगा कि हमारी इकोनॉमी कितनी अभी मजबूत। लेबर मार्केट क्या? लेबर मार्केट, हालांकि अभी कल नंबर, आनी है जॉब्स रिपोर्ट। जोल्ट की रिपोर्ट तो है, वो आज इनिशियल जॉबलेस आ जाएगी, कल जॉब रिपोर्ट आएगी पूरी। कल जॉब रिपोर्ट जोल्ट आ चुकी है। जोल्ट कल जोल्ट के हिसाब से 3.25 लाख ओपनिंग्स कम हुई हैं, जो कि काफ़ी लो है, 21 के लो पे चली गई है। लेकिन ये हिस्ट्री होती है ना, 1-1.5 महीने पुरानी रिपोर्ट आती है। आज और कल में जो रिपोर्ट आनी ना, उस पर लोगों की नजर रहेगी। और अगर वेज हाइक इतनी बड़ी दिख रही है जैसे क्वार्टरली बेसिस पे, मुझे लगता है ये चिंता की बात होगी। तो मार्केट इसी को लेकर के परेशान था, इसीलिए गिरा। तो अब दोनों दिन का मिला के देखेंगे तो S&P 100 पॉइंट गिर चुका है, जबकि अमेजॉन के नतीजे अच्छे थे, बहुत सारे रिजल्ट आए, लेकिन मार्केट ने उस पर बहुत रिएक्ट किया नहीं। आज देखते हैं क्या होता है। आज देखते हैं क्या होगा। मूड ठीक है यार, यूएस की फ्यूचर्स आधा % ऊपर है, और वहां पे अब सब कह रहे हैं एटलीस्ट उन्होंने ये कहा ना फिर से नहीं बढ़ाएंगे। इस पे खुश हो रहे हैं हमको। इस पे खुश हो रहे हैं। तो क्या है ये हाल है भाई साहब। तो देखिए यूएस के फ्यूचर्स मजबूती की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। ये है ग्लोब के समीकरण, मतलब जो है सब पचा रहे हैं हम लोग बढ़िया तरीके, ऐसा मान पचा रहे हैं। इक्विटीज मजबूती है। यस, कवर अप की सेकंड प्लेट दिखा देता हूं आपको। हमारे लिए कुछ ज्यादा बदला नहीं है इस फेड और इन सब डेटा पॉइंट के बीच में। जहां छोड़े थे लार्जली सब कुछ वहां है, सिर्फ कच्चे तेल को छोड़ के जो $5 ठंडा पड़ गया, इन्हीं की इन्वेंट्री की रिपोर्ट और ग्लोबल डिमांड को लेकर जो मूड माहौल बन रहा है। $5 ठंडा कच्चा तेल आज हमको डाइजेस्ट करना है। यह है कहानी ग्लोब की। गावा सर को दिखाइए स्क्रीन पे, रख दीजिए निफ्टी फिर से मंगलवार वाला। गावा सर बड़ा वॉलेटाइल, वो कहते हैं ना रोलर कोस्टर टाइप राइड थी मंगलवार को, एक इवेंटफुल ट्रेडिंग सेशन, और वैसे टोन पॉजिटिव थी ऑलमोस्ट पूरे सेशन की। वो तो आखिरी में जाते जाते मुनाफा वसूली का दबाव आ गया। आपकी रीडिंग क्या कहती है गाबा सर? ये निफ्टी के मूव्स थोड़े से चौंकाने वाले, दिक्कत भरे हैं क्या? एक इशू ये हो गया, वो विक्स लगातार तेजी, अपन ने एक बात करी थी, विक्स 20% गिरा, तब ये निकल कर आया कि भाई जियोपॉलिटिक्स का तड़का ठंडा पड़ा हुआ है और इलेक्शन में अब सबको कॉन्फिडेंस है। तो फिर 2 दिन से क्यों भाग के जा रहा है विक्स? 12% उसके बाद 5-6%। गाबा सर बुल को डरना चाहिए क्या?
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, नहीं, सिंपल। दूसरा वाला क्या बोला आपने गुड मॉर्निंग के साथ? शुभ कुछ बोला था। सुप्रभात। देखो, मेरे में गौरव में बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है। अब तो कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं, कोशिश जारी रहनी चाहिए, एफर्ट इज इंपॉर्टेंट। सोचता है अंग्रेजी में हूँ, बोलता है हिंदी में हूँ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि देखिए, लास्ट के 1 घंटे में दिक्कत आई, वो मेरे ख्याल से ड्यू टू आई थिंक शायद वीकली एक्सपायरी थी कुछ। तो आज तो थर्सडे, आज तो निफ्टी की है, लेकिन उस समय बैंक निफ्टी की शायद एक्सपायरी थी, तो अहेड ऑफ द जो यूएस में जो इंसिडेंट था उसके लिए। लेकिन मुझे लगता है एक ये प्रीवियस एक टेक्निकल टॉप पे था, बहुत जरूरी है। 22,800 के आसपास, 750 के आसपास एक प्रीवियस टॉप बना, तो ये सेकंड टॉप है, डबल टॉप। लास्ट का 1 घंटा है, लगता तो ऐसा है, गैप डाउन मिलता है, लेकिन सपोर्ट एक बात जरूरी है कि 22,500 में निफ्टी में है। अगर गैप डाउन मिलता है या गिरावट आती है, तो मेरे ख्याल से 22,500 एक सपोर्ट बन गया, वहां से फिर एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है टेम्पररी शॉर्ट बैक हो, क्योंकि काफी दौड़ा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ करीब 21,800 से 22,800 हो रहा है। 1,000 दौड़ने के बाद पॉइंट्स, थोड़ी थकान तो होगी ना, तो निफ्टी मुझे लगता है शायद सपोर्ट मिले 22,500 के आसपास। 22,500 का बढ़िया चार्ट से एक्सप्लेन कर दिया गाबा सर ने आपको। थोड़ा सा ठंडा और पड़ सकता है, पर 22,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो फिर नियर टू 22,500 दरअसल मन खरीदारी करने का टेक्सचर बाय ऑन डिप से गाबा सर यही अप्रोच रखोगे या कुछ और होगी? बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर होना चाहिए। अगर गैप डाउन मिलता है 22,500 के आसपास, तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी निफ्टी में, यहां से एक बाउंस मिल सकता है। तो आई थिंक टेक्सचर है क्लियरली बाय ऑन डिप्स निफ्टी में। बिल्कुल। अच्छा, निफ्टी बैंक गाबा सर, जो वॉलेटिलिटी आई थी दरअसल मंगलवार की, वो तो निफ्टी बैंक के कारण लाजली थी, और वो खैर इसकी एक्सपायरी का दिन भी था। कैसा प्लेस लग रहा है निफ्टी बैंक? एक्सपायरी का दिन था, और दूसरा 50,000 का ये आंकड़ा था। हाँ, यस। वहां तो प्रॉफिट बुकिंग आनी है, वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, और 50,000 पार करने हैं तो थोड़ा वक्त नीचे गुजारना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बार बना हुआ है लास्ट के 1-1.5 घंटे में, एक एग्जॉशन बार है, लेकिन टेक्सचर स्टिल इंटैक्ट है, ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हो सकता है डिप में, अगर डिप मिलता है तो मुझे लगता है 49,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास कहीं मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से वहां पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वहां से फिर एक बाउंस मिल सकता है, क्योंकि लार्जर टर्म ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट करता है बैंक निफ्टी। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। एक गावा सर के साथ प्रॉब्लम ये है कि सोचते अंग्रेजी में, बोलना हिंदी में, तो कंफ्यूजन हो जाता है। अपने साथ उल्टा है, अपन सोचते हिंदी में, बोलना अंग्रेजी में होता है, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है कल को लेकर, और टुमारो और येस्टरडे वाला। तो अब तो अपन ने एफर्ट डालने छोड़ दिया, अपन हिंदी में ही बात करते हैं। बहुत परेशानी होती थी। गावा सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजाइज कराने के लिए निफ्टी बैंक पे। हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। हर्षदा, ओवर टू यू। कई सारी चीजें। अच्छा, बाय द वे, आप वो लेबर डे यूएस वाला चक्कर पूछ रहे थे और बात कर रहे थे राधा, छुट्टी तो वो लेंगे, लेकिन सितंबर में उनका लेबर डे मनाया जाता है, मई में बाकी लोगों के साथ नहीं, तो छुट्टी वहां पर मिस नहीं होगी। बहरहाल नंबर्स कई सारे जिन पर रिएक्ट करना है, लेकिन आज सबसे बड़ा ट्रेड जो रहेगा वो फेडरल बैंक का रहेगा। जिस तरह से वो अपडेट आया ट्यूसडे शाम को कि कोटक महिंद्रा बैंक से केवीएस मनियन, जो बोर्ड मेंबर थे, डिप्टी एमडी थे, उन्होंने दरअसल इस्तीफा छोड़ दिया है, तो फिर अटकलें जोर पकड़ने लगी कि शायद ये फेडरल बैंक ज्वाइन करेंगे। आज फेडरल बैंक के आइदर वेज नंबर्स हैं, और जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे कि 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब देखना ये होगा कि नतीजों के साथ ये बड़ा खुलासा भी होता है या नहीं कि केवीएस मनियन बैंक के साथ जुड़ रहे हैं या नहीं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। गोदरेज परिवार में जो बंटवारा एकदम क्लीन माना जा रहा है, उसको लिहाज से आप सारे लिस्टेड कंपनियों पर नजरें रखेंगे, जहां पर आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज के हाथ में गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप, यानी कि गोदरेज इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टीज, एग्रोवेट, एस्टिक लाइफ साइंसेज आएंगे, और जमशेद एंड स्मिता गोदरेज के हाथ वो गोदरेज एंड बॉयस आएगा। 2 चीजें थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहले तो 3,400 एकड़ की जो जमीन इनकी विक्रोली में है, उसको लेकर क्या बंटवारा हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर वो जॉइंटली ओन्ड होगा, को डेवलप करेंगे जब भी नीड अराइज करेगी, ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ गोदरेज का ब्रांड, तो वो ट्रेडमार्क दरअसल दोनों पार्टीज, गोदरेज एंटरप्राइजेस और गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप, ये शेयर करते हुए दिखाई देंगे। तो एक बहुत ही क्लीन बंटवारा, इस पर कई सारे कॉर्पोरेट इंडिया के कमेंट्स भी आए हैं। साथ ही अब आते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर।
तो एक चीज साफ दिख रही है कि टू व्हीलर साइड पर एक अच्छा पिकअप देखने को मिला और टू व्हीलर में कुछ देर पहले हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आए, वो मैं आपके सामने रख दूं। 5.33 लाख यूनिट्स की बिक्री है, 34% का इजाफा, एक्सपेक्टेशन 5 लाख यूनिट्स का था। टीवीएस मोटर 3.83 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है, 25% का इजाफा है, अनुमान 3.63 लाख यूनिट्स का था। तो टू व्हीलर साइड पर एक पिकअप है। हालांकि ये पिकअप शायद रॉयल एनफील्ड के केस में इतना नहीं दिखाई दिया है। 84,000 गाड़ियों का अनुमान था बिक्री का, आया है करीब करीब 81,870 यूनिट्स। आइदर वेज ये भी 12% ऊपर है। अब आते हैं पैसेंजर व्हीकल के फिगर पर। तो मारुति के केस में 1.68 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची हैं, 4.5% का इजाफा, अनुमान था 1.73 लाख यूनिट्स का। पैसेंजर व्हीकल सेल्स डोमेस्टिक फ्रंट पर सिर्फ 0.5% ही बढ़ पाई हैं। इनके एक्सपोर्ट मार्केट में ज्यादा बेहतर नंबर्स देखने को मिले हैं। टाटा मोटर्स के केस में टोटल डोमेस्टिक सेल्स जो आई हैं वो 76,399 यूनिट्स पर आई हैं, 75,600 का अनुमान था। यहाँ पर सीवी सेल्स में 31% का इजाफा और पैसेंजर व्हीकल सेल्स 2% बढ़ी हैं, जो मारुति की तुलना में आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एस्कॉर्ट्स के भी नंबर्स आए हैं और एस्कॉर्ट्स एक स्टॉक था जो आउट परफॉर्म कर रहा था अब तक। सेल्स में 0.5% की गिरावट देखने को मिली है, 7,515 यूनिट्स ही ये बेच पाए हैं। डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये हैं वो बिक्री के आंकड़े। अब आते हैं नंबर्स पर। तो अंबुजा सीमेंट रेडार पर रहेगा, मुनाफा 6% बढ़कर आया है, 532 करोड़, 600 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 12% बढ़कर आया है, 4,780 करोड़, 4,795 करोड़ का अनुमान था। एबिटा में सिर्फ 1% का इजाफा है, ये भी एस्टिमेट्स को मीट नहीं कर रहा है। 910 करोड़ के सामने ये 797 करोड़ के आसपास ही फिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मिस है। मार्जिन्स भी मिस है, 19% का अनुमान था, 16% मार्जिन्स आए हैं। हेवल्स के केस में एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस। पहले तो 24% मुनाफा बढ़ा है, 450 करोड़ के आसपास से आता हुआ। रेवेन्यू 12% बढ़कर आया है, 5,434 करोड़। एबिटा में 20% तक की वृद्धि है, ये भी एक बीट है। और मार्जिन्स 11.7% पर आए हैं, जो उम्मीद से बेहतर है। इंडस टावर का परफॉर्मेंस अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी में 32% का इजाफा, रेवेन्यू 6% बढ़ा, एबिटा 19% बढ़ा, मार्जिन 51% से बढ़कर 57% पर आया है, तो परफॉर्मेंस अच्छा है। इंडिया मार्ट एक स्टॉक आपको याद होगा जो ट्यूसडे के सत्र में एक अच्छी तेजी दिखा रहा था, उसके नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट है, 78% प्रॉफिट में ग्रोथ, रेवेन्यू 17% ऊपर, एबिटा में 33% का इजाफा और 400 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर। कई सारे नंबर्स है जिस पर हम रिएक्ट करेंगे आज। वैसे कई सारे नंबर्स जिस पे करना रिएक्ट, वो डिटेल लिस्ट 8:30 बजे जब हर्षदा जुड़ेंगी तब और भी चर्चा होगी, तब एक्सपर्ट्स के व्यूज भी ले लेंगे। वैसे हमारे जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े सॉलिड हैं। अप्रैल में 2,10,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, साल दर साल 12.5% का जंप, मंथ ऑन मंथ 18% का उछाल। और अब तक का बेस्ट आंकड़ा था अप्रैल 2023 का 1.87 लाख करोड़। तो 1.87 के सामने अब हम 2,10,000 करोड़ रुपए के जीएसटी कलेक्शन पे खड़े हुए हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनल वोटर टर्नआउट की डिटेल शेयर करी। पहले फेज में 66.14 और सेकेंड फेज में जो हुए थे 66.71। और देखिएगा जाके जरा बिहार और यूपी के आंकड़े, अरे पथेटिक है। हम लोग अच्छा कर सकते हैं, इससे कहीं अच्छा कर सकते हैं भैया। 7 तारीख को जिन के नंबर आने वाला है, अगला मेरे ख्याल से फेज 7 मई का है। ध्यान दीजिए भाई, कर दीजिए, वोट डालिए। मैं ब्रेक लूं उससे पहले, कहा जाता है कि हमारा बीएमसी दुनिया की रिचेस्ट सिविक बॉडी है, पर देखिए कैसे थॉटफुल हैं बाकी सिविक बॉडीज। मैं वीकेंड नहीं, कल की छुट्टी में पढ़ रहा था, एक तो पुडुचेरी का, उसके बाद सिमिलर भुवनेश्वर में हो रहा है। विजुअल्स के साथ छोड़े जा रहा हूँ, फुल फ्रेम विजुअल दिखाओगे डॉक्टर साहब? क्या कैसे थॉटफुल हो सकते हो आप अपने टैक्स पेयर्स के लिए गर्मियों में? देखा आपने वो? अरे दिखाएं तो डॉक्टर साहब, तो बताऊं मैं आपको। दिखाओगे क्या भैया?
दिखाओगे क्या? नहीं नहीं है लगता है वो विजुअल्स। होंगे नहीं। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर पहले आपके सामने रख देता हूं। थर्सडे है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। कल हम सब ने लेबर डे एंजॉय करा, मतलब दुनिया भर ने, हमने महाराष्ट्र एंजॉय करा था। चाइना कल भी बंद था, चाइना लेबर डे के लिए आज भी बंद है। चल रहा है। लेबर सेलिब्रेशन तो ऐसे ही होना चाहिए, कम से 2-3 दिन तो बंद रखना चाहिए। आज 3 निफ्टी के रिजल्ट्स हैं, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और कोल इंडिया। प्लस वायदा के 3 और नंबर्स, कोफोर्ज, डाबर और फेडरल बैंक। कैश के नंबर्स बहुत सारे, उस पर नहीं जा रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, हेडलाइन में मेंशन था फेडरल बैंक की आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोपहर 2 बजे, तो है रिजल्ट्स पे, बट आई एम श्योर बहुत सवाल जवाब हो रहे होंगे। 2 बोर्ड मीट्स इंटरेस्टिंग है। अजंता फार्मा रिजल्ट्स के साथ साथ आज बायबैक प्रपोजल कंसिडर करेगा। यूग्रो कैपिटल रिजल्ट्स के साथ साथ आज फंड रेजिंग प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स, इसीलिए इंपॉर्टेंट, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। सुबह 10:30 बजे हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर आएगा। जापान के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स रिलीज होंगे, यूरोजोन का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, हांगकांग का जीडीपी और यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। और आज से, अभी इनको दिखाओ, ये लैपटॉप में बिजी है, मुझे शक है वैसे, लेकिन अभी खुला नहीं है। अमेजॉन इंडिया की ग्रेट समर सेल आज से शुरू होने जा रही है। आज से? हाँ, अभी आपने आजकल मैं जियो में दोपहर शिफ्ट 12 बजे लिखा है उसमें, तो आप क्या कर रहे थे? जियो में शिफ्ट हो गया हूँ आजकल। अजियो। जियो में। तो भाई ठीक है, लेकिन जो है वो उनके लिए अपडेट क्विकली आज के कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जाता हूं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने हम लोग की मदद करी है। वंदना कह रही है गोल्ड खरीदा जा सकता है, 7650 का स्टॉप लगाइए, और कच्चे तेल में बिकवा लिए। वो ओवरनाइट क्यूज भी दिख ही रहे हैं आपको। कच्चे तेल में एक सेल आइडिया है, 6675 के साथ बेचिए। टारगेट्स और बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है हम एक हल्की हरे निशान के साथ आज निफ्टी की एक्सपायरी के दिन शुरुआत करेंगे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।